चलो अब ठीक होगा, देखना तो सही है, पहले जैसा है, ब्लर नहीं ना है। चलो तो ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, फोकस तक पढ़े थे, ठीक है। और फोकस के बाद अब आगे हम देखते हैं, ठीक है। फोकस का डिफाइन में एक चीज और बता देते हैं आपको कि फोकस इज द पोजीशन ऑन द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे थोड़ा एक शॉर्ट डिफाइन इसका एक बताते हैं, देखो ध्यान देना कि यह है कॉन्केव मिरर और ये इसका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। फोकस हम अभी नहीं बनाए थे, डायरेक्ट पहले ऐसे बना लिए थे लाइन, और उसके बाद यहाँ है कॉन्वेक्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। चलो देखो ध्यान देना, इसमें आपको ये बोलना है कि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट लाते हैं, ठीक है। और अब जरूरी नहीं कि एक ही रे ऑफ लाइट लाए, बहुत सारा रे ऑफ लाइट ला सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे ऐसे बता देते हैं, देखो ढेर सारा रे ऑफ लाइट ऐसे आप ले आए, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के सामने आप बिल्कुल बीम ऑफ लाइट ला रहे हैं, बिल्कुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बिल्कुल इस प्रकार से पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जहां पे कन्वर्ज होगा या जहां पे अपीयर टू डाइवर्ज होगा, हाँ यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सभी को अगर मिलाओगे तो ये सब यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, इसीलिए इसको फोकस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ से इस प्रकार से यहाँ तो कन्वर्ज नहीं हो रहा है, तो फोकस को अगर डिफाइन करना हो कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए, तो ध्यान देना पहले इसके लिए डिफाइन करते हैं। इसके लिए डिफाइन करते हैं तो फोकस इज दैट पॉइंट एट विच पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज, ठीक है। ए पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं when a parallel beam of light incident on concave mirror, हाँ अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं कॉनकेव मिरर पे, then point at which this ray converge is called focus of कौन मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है। ये हो गया। अब बात रहा कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं सेम, when a parallel beam of light incident on convex mirror कॉन्वेक्स मिरर पे आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट दे रहे हैं, इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देन अब यहाँ पे नीचे लाइन बदल के लिख सकते हैं, एक सेकेंड। देन दिस रे, यहाँ पे चेंज होगा वर्ड, ध्यान देना। देन दिस रे अब कन्वर्ट तो कर नहीं रहा है, ध्यान देना यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लग रहा है देखो डाइवर्स तो कर गया, लेकिन आप एक पॉइंट ढूंढो। आप एक पॉइंट ढूंढेंगे तो ये इसको ऐसे मिलाओगे, इसको ऐसे मिलाओगे, इसको ऐसे मिलाओगे, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट को फोकस बोलते हो। लेकिन थोड़ा सा गौर से सोचो, यह पॉइंट ऐसा लग रहा है कि सारा लाइट एजे से फैल रहा है, ठीक है। लग रहा है अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब अगर आप कॉन्वेक्स में आके फोकस को देखोगे तो लगेगा ऐसा, आपको रियल में है नहीं, बस आपको लगेगा कि फोकस वह पॉइंट है जहां से लाइट फैल रहा है, ठीक है, वही पॉइंट है। तो लिखेंगे देन दिस रे अपीयर टू डाइवर्ज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। देन दिस रे अपीयर टू डाइवर्ज from a point known as
नोन एज फोकस, ठीक है। और फोकस वाला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस में ही आएगा, ये तो कल के डिफाइन में हम बता ही दिए थे, ठीक है। हाँ, तो देखो हम फोकस को डिफाइन किए, कल एक जनरल डिफाइन किए, ठीक है। आज हम आपको डिफाइन किए कॉनकेव के लिए अलग और कॉन्वेक्स के लिए अलग, फोकस को डिफाइन किए, ठीक है। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट टर्म है, 2 3 4 था ना, फोकस चौथे नंबर पे था, ठीक है। चलो पांचवा नंबर पे हम बात करते हैं। पांचवा नंबर पे वो है फोकल लेंथ का, ठीक है। फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है? एकदम आसान भाषा में फोकस से पोल की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, कोई और दूसरा डिफाइन है ही नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द, पोल ऑफ द मिरर, फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर is known as, is known as focal length, focal length। चलो इसको फोकल लेंथ कहते हैं। जैसे कॉनकेव, कॉनकेव है, कॉनकेव का ये है पोल, और यहाँ है मान लेते हैं फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस और पोल का जो दूरी हुआ, यही वाला लेंथ जो है कहलाएगा फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा वाला एफ से। और यहाँ पे कॉन्वेक्स में देखना है तो कॉन्वेक्स में बना लेते हैं ऐसे, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया पोल, और यही हो गया इसका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो कॉनकेव ये हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, ठीक है। हाँ, और आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं कि कॉनकेव का फोकल लेंथ इस साइड होता है तो निगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ उस साइड होता है तो पॉजिटिव होता है। ऐसा इसीलिए है कि एक रूल है, रूल अभी भी बता दे रहे हैं, ऐसे आगे पढ़ाएंगे। वो रूल को कहते हैं साइन कन्वेंशन रूल, ठीक है। साइन कन्वेंशन रूल, रूल में ही कहा गया है कि भाई कुछ भी दूरी नापा जाएगा तो पोल से नापा जाएगा। कहां से नापा जाएगा? पोल से। कुछ भी मेजर करना है मिरर में कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इमेज कितना दूर है, तो कुछ मेजर करना है तो पोल से। तो देखो, पोल से फोकस का दूरी इधर आना पड़ेगा, पोल से फोकस का दूरी उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव। तो छोटा सा लिख दिए यहाँ पे, फोकल लेंथ जो होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे फोकल लेंथ होता है निगेटिव। एक इंपॉर्टेंट वर्ड ही है कि फोकस को बड़ा वाला एफ से लिखते हैं, बड़ा कैपिटल लेटर ABCDEF का बड़ा वाला एफ, और फोकल लेंथ को भी एफ से, लेकिन छोटा वाला एफ से, ठीक है। ये है, याद रहेगा। तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ के बारे में, ठीक है। हाँ, और सर प्लेन मिरर का फोकल लेंथ काहे इनफाइनाइट होता है बताइए, तब आपको यहाँ पे अब समझ में आ जाएगा। देखो कैसे कि इसको हम दो तरीके से आपको हम समझाते हैं, देखना ध्यान से। नोट में हम आपको पूछते हैं वाई फोकल लेंथ, सुनना ध्यान से, वाई फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। अच्छा, ठीक है। अब सवाल ये कि फोकल लेंथ का है इनफाइनाइट है जी, तो इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये है कि प्लेन मिरर जो होता है, जैसे कि सुनना, हम आपसे पूछेंगे कि बताओ एक एक मिरर है, एक मिरर है, इसका फोकल लेंथ कहाँ होगा, ठीक है। तो तुम पहले इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हो जनरली, ठीक है। तो सुनना, तो इसका देखते हो, तो इसको तुम मिलाते हो पूरा ऐसे करके, ठीक है। पूरा खानदान बनाते हो, सेंटर बनाते हो, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस जो भी है, फोकस यहाँ पे आता है। प्लेन मिरर का है ना, प्लेन मिरर एकदम प्लेन सीधा होता है ऐसा। हाँ, इसका कितनों खानदान बढ़ाते जाओ, खानदान खत्म नहीं होगा। इसका कभी भी जो है ना, इस सर्कल के शेप में, स्फेरिकल शेप में आएगा ही नहीं। बस में आया, चाहे इधर से बढ़ाओ चाहे इधर से बढ़ाओ, ठीक है। तो ऐसा एज्यूम किया गया है कि इसका खानदान जब अंत नहीं है तो अनंत है, ठीक है। इसका खानदान का जब कोई अंत नहीं है तो इसका सेंट्रो बनेगा तो दम इनफाइनाइट पे बनेगा, तो इसका फोकलो लेंथ होगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। पहला तो ये बात है। आज जो इनको दूसरा तरीके से समझना है, समझ जाओ
कि प्लेन मिरर का पावर जीरो होता है। पावर क्या होता है? जीरो। पावर जीरो होता है। और जिनका पावर जीरो होता है तो फॉर्मूला होता है पावर बराबर 1 बटा फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ बराबर 1 बटा पावर, तो पावर जीरो है तो 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। 1/0 तो 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों रीजन से बता देते हैं। देखो ऐसे एक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर जो होता है ऐसा होता है, बोलेंगे नो कर्वेचर, इसमें कर्वेचर है ही नहीं। तो कर्वेचर है नहीं तो इसका सेंटर कहीं बनेगा नहीं। कर्व जब रहेगा तब ना सेंटर कहीं बनेगा, तब ना फोकस वगैरह कुछ लेंगे। नो कर्वेचर, कर्वेचर है ही नहीं, इसीलिए इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। और दूसरा लॉजिक ही है कि प्लेन मिरर में तुम अगर लाइट को भेजोगे ऐसे पैरेलल पैरेलल, तो ना तो कन्वर्ज करता है ना डाइवर्ज करता है। पैरेलल भेजोगे पैरेलल भेज देंगे। ठीक है, तो इसीलिए पहला बात इसका पावर जीरो होता है। पावर क्या होता है? अब पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ, तो 1/फोकल लेंथ बराबर जीरो, तो फोकल लेंथ बराबर 1/0। अब 1/0 माने कि कितना? इनफाइनाइट। दोनों रीजन से हम समझा दिए, लॉजिकली भी और मैथमेटिकली भी। ठीक है, ये फॉर्मूला कब आएगा? आगे पढ़ोगे लेंस में, लेंस पढ़ोगे तो वहां पे फॉर्मूला आएगा पावर बराबर 1/फोकल लेंथ। ठीक है, हाँ 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ अच्छा, उल्टा लिख दिया है। हाँ इसका निगेटिव होगा, पॉजिटिव। चलो एक सेकेंड ध्यान देना। ए आवाज नहीं, सुनोगे ध्यान से अच्छे से। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो कि 10th क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो 10th क्लास के 99.9% स्टूडेंट को नहीं पता होगा। कौन बात? बात ऐसा है कि सुनना ध्यान से। 99.9% लोग को क्या लगता है कि फोकस बीच में होता है, जैसे कि P और C के बीच में कहा क्या होता है? फोकस। अब बहुत से तुम डिफाइन पूछोगे तो यही बोलेगा फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है? क्या फोकस सही में बीच में होता है? तो देखो इसका आंसर ही है, पूरा बात मेरा आराम से समझेंगे फिर आपको हम क्लियरली बताएंगे कि देखो ये है कॉनकेव मिरर। ध्यान देना, कॉनकेव मिरर हम यही में समझा देते हैं। यह है कॉनकेव मिरर, दोनों कॉनकेव मिरर ही हैं। अब फोकस बीच में होता है कि नहीं होता है ये आपको हम क्लियरली यहाँ पे बता देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। देखो अगर तुम ऐसा लाइट भेजे, तुमको पता है ना फोकस किसको कहते हैं? पैरेलल भेजो जहां कट करे फोकस। तो यहाँ पे हम दोनों में पैरेलल भेजने वाले हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा हम चेंज करेंगे। दोनों में पैरेलल रे, देखो एक में हम पैरेलल रे भेजे ऐसे, ठीक है, और एक में पैरेलल रे हम भेजे ऐसे। ठीक है, ये दोनों पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। अंतर कोई बताओ दोनों में क्या अंतर है? एक प्रिंसिपल एक्सिस के सटे हुए भेजे हैं, करीब है, एक प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, दूर है। तो सुनना ध्यान से, जो प्रिंसिपल ऐसा यह रे ऑफ लाइट, ये ब्लू कलर से क्या बना है? तो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है तो इस रे ऑफ लाइट को बोला जाता है पैरा एक्सियल रे। PARAEXIAL, पैरा एक्सियल रे। पैरा एक्सियल रे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के सटे सटे दम जा रहा है। ठीक है, और अगर कुछ मार्जिन पे है तो इसको बोलते हैं मार्जिनल रे। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रे। ठीक है, अच्छा अब सुनो, 10th क्लास में क्या है पढ़ने के लिए? एनसीईआरटी में आंसर है नहीं, लेकिन बता क्यों रहे समझना। अगर तुम पैराएक्सियल रे भेजोगे, ठीक है, तब ही जब यहाँ से सुनना नहीं, तब यह क्या होगा? जनरली जब ये टकरा के जाएगा तो बिल्कुल बीच से जाएगा, बिल्कुल बीच से। ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में जब पैराएक्सियल रे भेजोगे उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि फोकस इज द मिड point, focus is the mid point between pole and center of curvature, pole and center of curvature। हमेशा नहीं बोलेंगे, खाली ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे। ठीक है, अच्छा और दूसरा बात ही रहा सर मार्जिनल रे रहेगा तब। सुनना, मार्जिनल रे रहा तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। ठीक है, सॉरी ये हो गया पोल। तो ऐसे सिचुएशन में बीच से नहीं जाता है। बीच से नहीं जाता है तो सर क्या बीच से इधर या इधर? वही साइड रहेगा। ठीक है, लेकिन बीच से नहीं जाएगा।
ऐसे सिचुएशन में यहां से जाता है फोकस। तो क्या फोकस का डिफाइन हमेशा सही है कि फोकस मिड पॉइंट होता है? तो आंसर है नहीं, ये हमेशा डिफाइन सही नहीं है। फोकस का यही से डिफाइन बनाया गया है कि पैरेलल में जो जहां कट करे उसको फोकस कहते हैं। ये डिफाइन गलत हो जाएगा कि सी और पी के बीच पॉइंट को फोकस कहते हैं, ये डिफाइन गलत हो जाएगा। लेकिन क्या बोलते हैं, जनरली हम लोग जो डिफाइन कल बताए वो सही है, लेकिन आपको मिड पॉइंट बोलना है तो आप बोल लो, लेकिन बोलना कि ऐसा तब सही होगा जब रे कैसा रहेगा, पैराक्सियल। अब मार्जिनल रे के लिए बात डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे फोकस इज नॉट मिड पॉइंट, यहाँ पे लिख देना इन दिस केस focus is not in midpoint between C and P। लेकिन सी एंड पी हम शॉर्ट में लिख दिए, आप पूरा लिख लेना इस चीज को। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है और फायदेमंद बात यह है कि 10th क्लास में जितने भी हमें रेज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है, सब के सब कैसा के बारे में पढ़ना है, पैराक्सियल के बारे में। 10th या 12th क्लास में भी बन जाओगे तो सब रे माना जाता है पैराक्सियल रे, ठीक है। चाहे कितनों हम ऊपर से भेजेंगे रे, लेकिन 10th क्लास के लेवल पे सभी रे को माना गया है क्या, बोलो, पैराक्सियल। पैराक्सियल रिदम प्रिंसिपल एक्सिस के सटा हुआ होता है, लेकिन ना तो किताब में दिखाता है ना कोई टीचर बताता है। लेकिन हम आपको बता दें 10th क्लास के बुक में नोट्स में आज के बाद जितना भी रेज तुम बनाओगे वो मतलब पैराक्सियल ही होगा, भले दूर ही बनाओ लेकिन वो मान के चलना है कि पैराक्सियल ही, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा हम बता दिए फोकस के बारे में। अब इसके बाद एक पॉइंट बचता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा उधर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? सी और पी के दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सी और पी के दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन उससे पहले एक एमसीक्यू सवाल देखते हैं कितना लोग सही करता है। एक एमसीक्यू सवाल, व्हेन ए कॉनकेव मिरर when a concave mirror is immersed in a liquid, when a concave mirror is immersed in a liquid, then its focal length will be A में increases, decreases or remains same, none of these, increases, decreases, remains same, none of these। हाँ, बताओ, वो लेंस में होता है, बोलो बोलो। ए कौन कौन बोल रहा है? ए इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, और हाथ उठाना है जिनका जो ऑप्शन रहेगा। ए कोई नहीं, बी, सी, डी, सुनो, पहला बात, फोकल लेंथ कहते किसको है? फोकस ऑफ पोल का दूरी को, ठीक है। तो अगर मेरे पास, ध्यान देना, एक कॉनकेव मिरर अगर है, ध्यान देना कि कोई भी हाथ उठाओ ना, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसका ये है कॉनकेव मिरर, तो इसका मान लेते हैं फोकस यहाँ पे होगा, कहाँ पे? यहाँ पे पता कैसे चला सर आपको? यहाँ पे पैरेलल लाइट दिए तो यहाँ पे ऐसे गया, ठीक है। हाँ, तो पानी में अगर इसको लेके चले जाएंगे तो फोकल लेंथ अगर पहले इतना दूर पे था, इतना फोकस यहाँ था, तो फोकस पोल ये हो गया फोकल लेंथ। अब इस तो हवा में है तब ना, पानी में चले गए तो पानी में चले गए तो ए इतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। पानी में भी अगर तुम रे ऑफ लाइट इसे मारोगे तो फोकस जितना पहले था उतना ही फोकस बाद में रहेगा, ठीक है। यानी कि पानी में जाने से कॉनकेव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ नहीं बदलता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? रिमेन्स सेम, रिमेन्स। लेंस का बदलता है, ध्यान रखेंगे, किसका बदलता है? लेंस का फोकस बदल, लेंस को पानी में, अभी लेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेंस को पानी में डालने से या कोई भी लिक्विड में लेंस को डाल दो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, मिरर का नहीं बढ़ता है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ मिरर रिमेन सेम, फोकल लेंथ ऑफ एनी मिरर रिमेन सेम व्हेन वी पुट इन अ लिक्विड, ठीक है। ये हो गया।
आप लिखो इधर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम डिफाइन लिखते हैं तब तक, क्योंकि फिर मिटाना भी होगा। रुक जाओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, आवाज नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर and center of curvature C and pole of the mirror, center of curvature C and pole of the mirror is called radius of curvature. Is called radius of curvature. दिखा सकते हैं हम, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरफ और उसका हो जाएगा उस तरफ। लिखोगे इतना फटाफट पहले। भैया फोकस कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर की तरफ नहीं जाता। नहीं, फोकस हमेशा सेंटर, क्योंकि जब भी पैरेलल रे ऑफ लाइट देंगे उस सी और पी के बीच में ही कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। इधर जितना पास आ सकता है इधर की तरफ, पोल की तरफ, हाँ, लेकिन उधर की तरफ लगभग सटे हुए बता रहे हैं सब कुछ। प्रिंसिपल एक्सिस के सटे हुए भेजेंगे, हाँ, ऐसे जैसे भेज रहे हैं अभी, और नीचे मतलब दम, मतलब सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ऐसे थोड़ा सा ऊपर तो भी। अच्छा ऐसे देखो, ऐसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे ऐसे नहीं, अगर कैसे भी करोगे ना, कि रे टकरा के कहीं बीच में, इधर 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 इधर, इधर कभी नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर उधर मान लो कि क्यों नहीं आएगा, उधर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक रूल है, एंगल आई बराबर एंगल आर, तो रूल फॉलो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। रूल फॉलो होता है आई और आर वाला।
ये वाला यहाँ तक मिटा है, मार्जिनल रे वाला, यहाँ ये दोनों। अच्छा ठीक है, लिखो जो इधर लिख रहे हो। लिखो। वीडियो क्लास ऑन है क्या? ऑन है। वीडियो क्लास हैं? हाँ, सबसे पहले तुम्हीं से पूछेंगे। नहीं, रिवाइज करके आना है, ऐसा कोई बात नहीं है। स्क्रिप्टेड बनाएंगे। चलो आगे देखते हैं। ना ना, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, जितना हो सकता है उतना रिवाइज करके आना है। सातवां जो है ना, सातवां है अपर्चर। ठीक है, अपर्चर मतलब होता है मिरर कितना बड़ा है। ठीक है, अपर्चर ज्यादा है, मतलब ये मिरर का अपर्चर हो गया। मिरर ऐसे मुड़ा हुआ रहता है ना, तो मिरर का जो इफेक्टिव हाइट जो है, हाइट, इसका हाइट ऐसे तो हाइट जनरली सीधा चीज का नापते हैं कि तो ऐसे टेढ़ा है, तो कोई चीज अगर बहुत टेढ़ा है, ऐसे मान लेते हैं एगो मिरर ऐसा है, ऐसा ऐसा, हाँ, एगो मिरर ऐसा है, तो इसका अपर्चर ज्यादा है। देखो हाइट देखा जाता है, ठीक है,
कि अगर कोई चीज कर्वेचर फॉर्म में है तो उसका इफेक्टिव हाइट देखो, ऊंचाई जितना हाइट हो गया वही उसका कर्वे क्या कहलाएगा, अपर्चर। क्या कहलाएगा, अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर। इफेक्टिव हाइट, इफेक्टिव हाइट ऑफ मिरर, इसको दिखा सकते हैं ऐसे, ये मिरर है।